यस गाइस, स्वागत है आप सबका रिएक्ट के डे 3 में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हुक्स के बारे में। रिएक्ट में आपने कहीं ना कहीं एक कॉमन टर्म सुनी होगी, हुक्स क्या होता है। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि लाइक बिना हुक्स के रिएक्ट क्या ही सीखा फिर आपने। और भी कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है और कोई नहीं प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई आज की डेट में मॉडर्न फ्रेमवर्क्स हैं लाइक नेक्स्ट जेएस है, वहाँ पे भी हम रिएक्ट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्ट के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में नहीं थे। ठीक है, और यही वो फीचर्स है जो कि रैपिड डेवलपमेंट में हमारी मदद करेगा। जस्ट बिकॉज क्यों गाइस, क्योंकि जो चीज़ अगर हम जावास्क्रिप्ट में 10 मिनट में कोड कर पाते थे, तो वो अब रिएक्ट में हम 3 मिनट में या 2 मिनट में कोड कर पाएंगे। तो कुछ शॉर्टकट्स चीज़ें हैं, कुछ इनबिल्ट चीज़ें हैं जो हमारी मदद करने वाली है। तो चलो गाइस देखते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, अब सबसे पहले यहाँ समझते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ देख ली थी। अब यहाँ पर समझते हैं कि लाइक ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। अब रिएक्ट किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि लाइक अगर यहाँ पे छोटा सा डेटा बस चेंज हुआ है, तो ना कि पूरा पेज रीलोड करने के बजाय हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वाले कंटेंट को रीलोड करेंगे। तो इस कंटेंट को रीलोड करेंगे तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, रेंडर। रेंडर बोलते हैं गाइज, एम आई राइट और रॉन्ग? क्या बोलते हैं हम इसे, रेंडर। क्यों रैंडम। क्यों गाइस, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो ये कैसे होता है, लाइक आपने पूरे पेज को रीलोड करने के बजाय आपने छोटे से कंटेंट को रीलोड किया, जिससे कि ये वाला रीलोड हुआ भी नहीं और वेबसाइट की परफॉर्मेंस बच गई, मोबाइल डेटा बच गया, मल्टीपल थिंग्स बच गई जिनकी हम बात करेंगे आगे चल के। क्लियर है बच्चों? तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि भाई देखो, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो मॉडर्न वर्क फ्रेमवर्क्स, तो आप देखो भाई अच्छी चीज़ होनी चाहिए पहली बात, और एफिशिएंट चीज़ होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज तभी कंपनी जिसे इस्तेमाल मिलेंगी। अदरवाइज कंपनी क्या करेंगी, आइडिया को ड्रॉप कर देंगे और किसी और फ्रेमवर्क को यूज़ करने लग जाएंगी। आपको भी पता होगा गाइस कि मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड चढ़ती बढ़ती रहती है। समझ रहे दोस्तों? तो रिएक्ट की हमेशा से डिमांड रही, इसका मतलब ये था कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन देता था। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब ये कभी भी रिलोड नहीं होगा। तो बस ये छोटी छोटी कंटेंट रिफ्रेश होंगे, तो जिससे कि आपको पता भी नहीं लगेगा और कंटेंट रिफ्रेश हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर समझेंगे पहले रिएक्ट के जो बेसिकली हुक्स होते हैं। कुछ टाइप के हुक्स होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे रिएक्ट के बारे में आप देखोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हुक। हुक होता क्या है, हुक बेसिकली आप अगर एक तरह से समझे तो लाइक मैं बोलूँ एक तरह से, आप ये मान के चलो एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर बेसिकली हम वैल्यू स्टेट मैनेज करते रहते हैं। किसी भी चीज़ की स्टेट मैनेज करना, जैसे कोई वैल्यू है उसको हम मैनेज करते रहेंगे कि अभी उसकी वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू बाद में 20 हो गई, फिर उसकी 30 हो गई। तो ये मदद करता है हमें स्टेट मैनेजमेंट। ऑल द हुक जनरली रिप्लेस क्लास कंपोनेंट्स, देयर आर नो प्लान्स टू रिमूव क्लासेस फ्रॉम रिएक्ट। ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट ठीक है। अब यह देखेंगे हुक्स का मतलब क्या होता है। डोंट वरी इफ डज नॉट मेक सेंस, वी विल गो इन टू सीधी बात है, अगर यहाँ नहीं समझ आया तो घबराना नहीं है, क्योंकि हम अगले वाले में समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो गाइस, सबसे पहला ये होता है कि लाइक आपको अगर हुक इस्तेमाल करना है तो आपको पहले रिएक्ट में से ये करना पड़ेगा। यस और नो? क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आ रही है, कैसे होगा? यस और नो गाइस? अब देखो, सबसे पहले समझो कि कोई चीज़ है, इसकी वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है हुक। कौन होल्ड करके रख रहा है, हुक। अब इसकी वैल्यू जब चेंज होगी तो हुक को रीरेंडर करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि अगर आपको अभी फर्स्ट टाइम में हुक नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में समझ जाओगे, क्योंकि ये चीज़ ही इतनी लंबी चलने वाली है। सारा कुछ हुक के ऊपर चलने वाला है। चलो अब सबसे पहले सबसे पहला हुक समझते हैं, और मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाला हुक है। इन द सेंस अगर बात करिए, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है रिएक्ट में, जो कि है यूज स्टेट। नाम सुना होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसका। ये सुनो गाइस, कितने बच्चों ने नाम सुना इसका? हाँ भैया। यूज स्टेट का नाम सुना हुआ है सबने? किस किस ने हाँ। सुना है, बताएंगे गाइस? तन में देखो, रिएक्ट का सबसे जानदार हुक यही होता है। क्लियर है बच्चों? यूज। अब देखो, अब आधे बच्चे होंगे भैया यार हुक की डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं मिली। यार देखो, बेसिकली हुक्स एक तरह से ये समझो ना कि लाइक देखो, अगर देर आर थ्री हुक रूल्स, नहीं, हुक की अगर डेफिनेशन भी हम जैसे पढ़े ना, तो क्या लिखा रहेगा कि ऑल द हुक जनरली रिप्लेस, नहीं, हुक्स वर एडेड टू रिएक्ट, ये ठीक है। हुक्स अलाउ फंक्शन कंपोनेंट टू हैव एक्सेस टू स्टेट, वही वाली बात है जो मैं कह रहा हूँ, स्टेट मैनेज करने के लिए होगा कि राइट ना उसकी वैल्यू क्या है, बाद में इसकी वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू क्या थी। समझ रहे हो गाइज?
तो ये हुक होता है। तो क्लास कंपोनेंट्स हम यूज़ नहीं करते। जैसा कि माधुरी मैंने आप लोग को क्लियर वर्ड्स में बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शन बेस्ड चलता है। अगर हाँ माधुरी भैया। आपको याद होगा, चलिए गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी रनिंग कमांड लिख लेते हैं npm start, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं, प्रोजेक्ट हमारे यहाँ रन हो चुका है। ठीक है, अब देखो माधुरी, जैसा आप लोगों को मैंने समझाया था कि जावास्क्रिप्ट कौन सी अप्रोच फॉलो करता है, फंक्शन बेस्ड अप्रोच। तो जावास्क्रिप्ट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किसके होते हैं, फंक्शंस के होते हैं। फंक्शन बेस्ड। तो क्लास कंपोनेंट्स को प्रीफर नहीं करता है। समझे दोस्तों, ये चीज़ समझ आई सारे बच्चों को कि क्लास कंपोनेंट्स को प्रीफर नहीं नहीं करता है। करता है। यस और नो। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट्स आर जनरली ये सॉरी क्लास कंपोनेंट्स आर जनरली नो लॉन्गर नीडेड। तो इसलिए नीड नहीं थी, क्योंकि रिएक्ट हुक ने ही सारा काम कर दिया था अपने एंड पे। तो जो आप बोल रहे थे ना कि क्लास की हमें नीड क्यों नहीं आती, इसीलिए नहीं आती क्योंकि फंक्शन से और हुक से ऑलरेडी सारा कुछ मैनेज्ड है। और अनटिल एंड अनलेस आपको ज़रूरत नहीं है तो आप क्यों यूज़ करोगे। समझ रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। क्लियर बच्चों। हाँ भैया। अब देखो, अब जब जैसे ही आप द मोमेंट आप यू स्टेट को पढ़ते हो ना माधुरी, आपको सब समझ आने लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल बेसिक हुक होता है। सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे, दिव्यांश, हितेश। अब देखो क्या लिखा है कि लाइक द रिएक्ट यू स्टेट हुक अलाउ अस टू ट्रैक स्टेट इन फंक्शन कंपोनेंट। सीधी बात है, ठीक है। आप ये फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हो इतना बड़ा, मैं कह रहा हूँ फंक्शन कंपोनेंट में आप मुझे हुक मतलब स्टेट कैलकुलेट करने में मदद करोगे, ट्रैक करने में मदद करोगे, तो वेरी गुड। ठीक है, स्टेट जनरली रेफर्स टू द डेटा और प्रॉपर्टीज दैट नीड टू बी ट्रैकिंग इन एन एप्लीकेशन। स्टेट क्या होती है, जनरली डेटा होती है या फिर प्रॉपर्टी होती है जो ट्रैक करने की ज़रूरत होती है इन एन एप्लीकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, राइट नाउ यूज़र का नाम, यूज़र का ओल्ड नेम था कार्तिक, फिर यूज़र प्रोफाइल सेक्शन में गया, अब यूज़र ने अपना नेम एडिट करके क्या कर लिया, कार्तिक से मान लो राहुल कर लिया, तो न्यू नेम क्या हो गया, सान्या राहुल हो गया, और ओल्ड नेम हो गया आपका कार्तिक। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ आई बच्चों। तो जब आप कल को कोई वेबसाइट बनाते हैं, एप्लीकेशन मतलब क्या है, वेब एप्लीकेशन, कल को आप कंपनी में जाओगे, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, है ना, तो सलमान वहाँ पर आपको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये बताओ पहले। वहाँ पर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम रिएक्ट को यूज़ करते हैं, ताकि रिएक्ट हमें बने बनाए हुक्स दे और उस चीज़ को यूज़ करके हम अपना घंटों का काम मिनटों में कर सके। समझ रहे हो जयप्रकाश, आदर्श, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो तन्मय, होता क्या है, यू स्टेट बेसिकली क्या है, ठीक आपको है भैया। ट्रैक करने में मदद करेगा, लाइक व्हाट्स द करंट वैल्यू करंट। और स्टेट क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, डेटा या प्रॉपर्टी जो कि वेरिएबल में स्टोर हो रखी है, एप्लीकेशन में जो इस्तेमाल होगी। ठीक है, चलो अब तुम्हें इसका एग्जांपल दिखाऊं बच्चों, एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल देख के समझ आएगा। ये देखो, एक फंक्शन बना रखा है किस नाम से, चलो ये भी नहीं तुम्हें समझ आएगा, यहाँ देखते हैं। हम्म हम्म ये देखो गाइज, फेवरेट कलर नाम से क्या बना रखा है फंक्शन, आप देखो। हम्म अब ये वाला जो वेरिएबल होता है, ये जो लाइन, ये लाइन कितने बच्चों को दिख रही है, क्या लाइन दिख रही है, हाँ जी भाई दिख रही है। यही लाइन मेन होती है मेरे दोस्त, याद रखना। यही लाइन, यहाँ पे अगर यूज स्टेट लिखा है, दैट मीन्स समझ जाओ कि यूज स्टेट वेरिएबल है ये। ठीक है, अब देखो जयप्रकाश, पकड़ोगे कैसे, आई कैचिंग चीज़ क्या होनी चाहिए तुम्हारे माइंड में, तुम्हें सबसे पहले दिखना चाहिए कि भाई टॉप ऑफ द, पहली बात तो ये ध्यान रखना जयप्रकाश, जब भी कोई भी हुक बनाओगे तो टॉप ऑफ द कोड लिखोगे। टॉप ऑफ द कोड समझे, लाइक कोड में सबसे ऊपर लिखोगे, इन द सेंस कि यहाँ नहीं, ये नहीं कि ये वाली लाइन यहाँ कहीं नीचे लिख रहे हो, फिर दिक्कत आएगी, एरर आएगा। समझे, तो कैसे करते हैं हमेशा, टॉप ऑफ द कोड। अब देखो, वहाँ पर देखोगे ध्यान से तो दो वेरिएबल लिखे हुए हैं। अब देखो इसका पैटर्न ही बहुत बंदे नहीं समझ पाते हैं, आधे बंदों को यही नहीं समझ आता है ये है क्या। चलो तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो गाइस, ये चीज़ पहले कितने बच्चों को दिख रही है, कॉन्स्ट कल, ये क्या है, कॉन्स्ट कलर सेट कलर। अभी यहाँ ये जी हाँ जी समझेंगे, भैया। भैया। अभी हनी ब्रो ये समझेंगे यहाँ पे,
देखो कि अगर यू स्टेट लिखा है, चलो कोई नहीं, ये लाइन को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए, यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो हनी ब्रो, अगर यहाँ पर लिखा है यू स्टेट, दैट मीन्स कौन सा हुक है? पहले तो ये डिफाइन हो चुका है कि कौन सा है, यू यूज। स्टेट। ठीक है, पहला क्या पता लग चुका है मुझे, यू स्टेट आ चुका है। लेकिन माधुरी ध्यान से समझना होता है, 1 मिनट का एक ज्ञान है जो आप एक बार अगर ढंग से समझ लोगे कभी रिएक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनो। अब यही लाइन होती है, एक लाइन, इसी में सारा खेल होता है। अब देखो, कलर नाम का क्या होता है, वेरिएबल। ध्यान से सुनेंगे, क्या होता है? कलर नाम का वेरिएबल होता है जो हीरो होता है। हीरो इन द सेंस पूरे फाइल में इस्तेमाल होगा। लाइक मान लो यहाँ पर प्रिंट करना है तो यहाँ पे कलर यूज़ हो गया मान लो, ठीक है, कलर इजिकल्स टू कलर मान लो, ये वेरिएबल यूज़ हो गया। क्लियर है बच्चों? तो द थिंग इज भाई, ये चीज़ हर जगह इस्तेमाल होगी, पूरे प्रोजेक्ट में, पूरे एप्लीकेशन में आपके ये वाला कलर हर जगह इस्तेमाल होगा। बट द थिंग इज, अगर हम क्या करते थे, जिसको इस्तेमाल करते थे उसी को चेंज कर देते थे, है ना? ऐसा करते थे माधुरी हम। बट यहाँ हाँ। ऐसा नहीं होता है। कलर की डेटा बाइंडिंग हर जगह होगी, कलर का कनेक्शन हर जगह बनेगा, लेकिन कलर कभी भी खुद से अपने आप को अपडेट नहीं नहीं। करेगा। कलर को अपडेट करने के लिए यू स्टेट फंक्शन। एक फंक्शन बनाता है जो इसके बगल में लिखा होता है। कौन सा फंक्शन? सेट कलर। समझे दोस्तों क्या मतलब होता है इसका? यस और नो? ये बताओ कितने बच्चों जी को ये चीज़ भैया। समझ आई? अब जी देखो, भैया। ये वेरिएबल का नाम होता है, जिस जो यू स्टेट वेरिएबल है, ये उस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए जो फंक्शन बनाया जाता है, इसके आगे कुछ नहीं किया जाता है। आप यहाँ पर सेट राम भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ये दिमाग लगाया जाता है कि सेट लिखा जाता है। सेट क्यों लिखा जाता है? कैमल केस के लिए। और सेट लिखने का क्या मतलब है भाई? एक गेटर सेटर अप्रोच होती है, तो उसी तरह से माइंड में एक वो हमने बना रखा है कि लाइक सेट करेगा। सेट मतलब ये क्या करेगा? अपडेट अपडेट करेगा। कर देगा। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ आया? सानिया समझ आ रहा है आपको? यस और नो? थोड़ा सा भी समझ आ रहा है बच्चों? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ आ रहा है, क्योंकि देखो अभी आप बीच से कर रहे हो। जब आप नए बैच में फ्रेशली सारी चीज़ें करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ओके। ये आपका मेन वेरिएबल है जो कि हर जगह इस्तेमाल होगा, लेकिन इस वेरिएबल को अपडेट कौन करेगा? ये फंक्शन सेट कलर, याद रखना है। और इस वेरिएबल की कैसे मुझे पता लगा कि ये वेरिएबल यू स्टेट है? यहाँ पे लिखा हुआ है, एम आई राइट और रॉन्ग? और इस वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है सानिया? ये भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रेड। समझ आए दोस्तों? इसकी वैल्यू क्या है बाय डिफ़ॉल्ट? रेड, यहाँ लिखी हुई है। और ये किस टाइप का हुक है? यू स्टेट का। यूज स्टेट। और इसको अपडेट करने वाला फंक्शन कौन सा है? ये। तो कहने सेट। का मतलब गाइस, हीरो कलर होता है, यही हीरो है पूरी पिक्चर का। मैक्सिमम जगह इस्तेमाल होगा, लेकिन ये कभी भी खुद को अपडेट नहीं करेगा। अगर तुम्हें इसमें कोई वैल्यू डालनी है तो तुम्हें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले हम लोग कैसे करते थे माधुरी? आई प्लस प्लस कर देते थे। आई को यूज़ करना है तो आई को ही इंक्रीमेंट कर देंगे, आई में ही वैल्यू चेंज कर देते थे। लेकिन अब हाँ ऐसा भैया। नहीं करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम इस फंक्शन की मदद से, इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू डालते हैं वो उठा के इसमें फेंक देता है। चलिए अब आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ तक पहले ये बताओ बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। हाँ भैया। जी भैया। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर पहले इस फाइल को ढंग से पढ़ेंगे और फ्लो समझेंगे। फ्लो कैसा होता है, ये नहीं कि रिएक्ट में कहीं से भी पढ़ने लग जाते हैं। बार बार मैंने बताया है कि रिएक्ट का एक प्रॉपर फ्लो होता है, जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है वहाँ से फ्लो बनता है। आधे बच्चे यहाँ से पढ़ना चालू कर देंगे, नहीं, आपको कुछ नहीं करना होता। आपको हमेशा देखना होता है कि ये लाइन सब कहाँ है, रूट वाली। ज़मीन खरीदी HTML से, ब्लैंक स्पेस खरीदा, वाइट वाइट स्पेस ले लिया, क्यों? यहाँ पर आपको याद होगा, जो index.js में ये जो लाइन हम लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर एक HTML की फाइल होती एस्टिमेट है। फाइल इंपोर्ट ये फाइल को करना। हम इससे जगह खरीदते हैं, रेंट पे लेते हैं, वाइट जितनी भी वाइट स्पेस है रेंट पे लेते हैं कि भाई HTML हमें जगह दे दो। अब हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पर ऐप कंपोनेंट को और फुटर कंपोनेंट को रेंडर करा रहे हैं। रेंडर मतलब क्या होता है? डिस्प्ले कराना स्क्रीन पे। डिस्प्ले। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेट वाली मिलती है, इसमें आपको कुछ नहीं छेड़ना होता है। लेकिन जो ऐप के अंदर जो कोड लिखोगे, लाइक app.js के अंदर जैसे लिखा है रिएक्ट ऐप, वो आपका स्क्रीन पे देखने को मिलने वाला है। देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी दिखाता हूँ, रुको। अभी क्या एरर आ रहा है मेरे को? यू स्टेट का एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है?
क्योंकि यू स्टेट को मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, तो ये इंपोर्ट होता है रिएक्ट की लाइब्रेरी से, ठीक है। अब यहाँ रीलोड मारेंगे, अब क्या एरर आ गया, कैन नॉट बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल। चलो अब यहाँ हमने कॉल किया, चल गया। अब देखो ये कोड लिखा है रिएक्ट ऐप, मान लो यहाँ पर लिख दो कार्तिक ऐप, तो जो कोड इसमें लिखा रहेगा वो कोड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टोटली ये समझ चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड है। क्यों जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड है? क्योंकि देखो यहाँ पर सिंपल सा सीन है कि आपको जावास्क्रिप्ट में ही कोडिंग करनी है दुनिया भर की, आपको आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट। एंड द सेकंड थिंग यू नीड टू नो कि आपको हुक्स पता होने चाहिए। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये वाले कोड में देखो इसमें क्या लिखा है, ये जगह ले ली HTML से। अब वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर करा दिया है, फेवरेट कलर का फंक्शन, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर जगजोत, फेवरेट कलर कहाँ है? आप लोग यार बोलते नहीं हो बिल्कुल भी, ऐसा लगता है कि मैं अन्याय कर रहा हूँ तुम्हें पढ़ा के। चलो अब ये फेवरेट नहीं कलर, अब फेवरेट कलर फेवरेट देखो कलर फंक्शन है। ये कहाँ है, ये रहा फंक्शन। अब हाँ ये कॉल हुआ तो यहाँ से कोडिंग का फ्लो बना कि पहले ये लाइन गई, फिर ये वाली लाइन जैसे ही गई तो ये कॉल लग गया। अब यहाँ से कोड चलेगा, यहाँ से एक वेरी हमें यू स्टेट मिला तो हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ से हम रिटर्न के अंदर सीधा चले गए, क्यों? क्योंकि हम रिटर्न में चले जाते हैं। अब रिटर्न में गए तो यहाँ H1 लिखा है, माय फेवरेट कलर इज कलर रेड। अब देखो दोस्तों ये क्या होता है, हार्ड कोडेड वैल्यू होता है। क्या होता है सलमान? हार्ड कोडेड, ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन डॉलर के अंदर, सॉरी करली ब्रेसेस के अंदर कलर लिखा है, ये वाला चेंज होगा। चेंज होगा क्योंकि ये वेरिएबल है, डायनेमिक वैल्यू है। कलर में रेड दोगे रेड आ जाएगा, ब्लू दोगे ब्लू आ जाएगा, समझ रहे हो? तो ये होता है। अब देखो यहाँ तुमने एक बटन बनाया है HTML का, टाइप क्या दिया इसका, बटन। बटन। इसके ऑन क्लिक पे आपने क्या लगाया है कि जैसे ही देखो ऑन क्लिक पे एम्प्टी फंक्शन, इसको एरो फंक्शन बोलते हैं, इवेंट बेस्ड। तो अगर जैसे ही आपका ऑन क्लिक हो, क्लिक इवेंट, तो क्या हो जाए, ब्लू सेट आ कलर। जाएगा। सेट कलर क्या है, सेट कलर क्या था, ब्लू। कलर को अपडेट करने वाला फंक्शन। अगर आपकी बुद्धि स्ट्रांग है तो सेट कलर क्या था, कलर को अपडेट करने वाला फंक्शन। तो सेट कलर के अंदर इसने कुछ नहीं किया माधुरी, इसने सेट कलर के अंदर एक पैरामीटर क्या डाल दिया, ब्लू। ब्लू। क्योंकि देखो ब्रैकेट तो लगाता ही, फंक्शन कॉल हमेशा ब्रैकेट से ही होती है। उसके हाँ अंदर वैल्यू दे दिया पैरामीटर में, डबल कोड में ब्लू, ब्लू। ठीक है। और यहाँ बटन में क्या लिख रखा है, ब्लू। बटन के अंदर नाम क्या दिया है बटन का, ब्लू दिया है, जो कि आप लोग को दिख रहा है। एम आई राइट गाइस? हाँ जयप्रकाश समझ आ रहा है? तन्मय, सिद्धार्थ, शिवम समझ आ रहा है यहाँ तक? सान्या लीव मत करो भाई, देखो लीव करोगे नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा कष्ट झेलना सीखो। हो सकता हो 2 मिनट फ्लो ना बने, 10 मिनट के बाद ज़रूर बनेगा, थोड़ा ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर ब्लू बटन का नाम है, ये ब्लू। और इस बटन के कांड क्या लगा रखा है कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक करे क्या कांड हो जाए, सेट कलर के अंदर कौन सी वैल्यू, ब्लू पास हो जाए। अब देखो जब हम अपनी वेबसाइट को पहली बार रेंडर करते हैं माधुरी, तो यहाँ पर तो कलर लिखा है, तो कलर का मतलब ये थोड़ी है कि कलर की जगह कलर आएगा, नहीं। कलर नहीं, की कलर डिफ़ॉल्ट का वैल्यू क्या है, ये। रेड है। इसको आप ब्लैंक भी कर सकते हो, समझ रहे हो? अगर इसे ब्लैंक कर दोगे, इस चीज़ को हटा दोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, लेकिन रेड है। तो अब क्या हो रहा है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू हो सकती है, तो उसी को लॉजिक बोलते हैं कि करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू। तो कंपनीज में यही लॉजिक लगाया जाता है कि इसकी आउटडेटेड वैल्यू क्या थी, लेटेस्ट वैल्यू क्या है। अब देखो मैंने जब आप लोग को कहा कि आपको कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है माधुरी आप लोग को, आप लोग को सिंपल सेट कलर नाम के फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू डालोगे, जहाँ जहाँ डाले होगे वो अपने आप चेंज हो जाएगा। आप देखो कैसे करना है, इस बटन को मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया देखो ये ब्लू हो गया। कैसे ब्लू हो गया, आधे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि ये रिलोड कैसे हो गया, समझ रहे हो? अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो दोस्त, ये जो कलर नाम का वेरिएबल जहाँ जहाँ बाइंड होता है ना, अगर आप कलर को चेंज कराओगे तो दिक्कत आएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेट कलर करके जो फंक्शन होता है यू स्टेट का, उसके अंदर वो वैल्यू डाल देते हैं जो कलर के लिए चाहिए, और जहाँ जहाँ कलर बाइंडिंग होगी वहाँ वहाँ माधुरी अपने आप वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा रहा था, रेंडर वाला, ना कि रेंडर। पेज रिलोड वाला जिसमें ये पूरी वेबसाइट रिलोड होती है। तो ये फ़ायदा है हुक्स का। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या थी,
इसकी वैल्यू थी रेड, इसलिए यहाँ पे दिख रेड रहा था रेड। एम आई राइट गाइज? क्यों? क्योंकि कलर नाम का वेरिएबल, देखो कलर वेरिएबल का मतलब है ये वैल्यू, और ये फंक्शन है सेट कलर नाम का जो कि इसकी वैल्यू अपडेट करता है। ध्यान रखना, सेट नाम से पता लग जाना चाहिए। जैसे अगर मान लो इसका नाम राहुल है तो इसका नाम क्या होगा? सेट राहुल। क्लियर है बच्चों? ये नेमिंग कन्वेंशन होता है। सानिया समझ आ रहा है आपको इस यहाँ तक? चलो अब गाइज यहाँ पर समझते हैं। कलर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू था रेड। अब इस बटन के क्लिक पर हमने सेट कलर के अंदर कौन सी वैल्यू पास कर दी? ब्लू। तो जैसे ही हमने क्या करा माधुरी? ब्लू वैल्यू पास करी, यहाँ पर हमें हाँ ब्लू भैया। वैल्यू अपने आप देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन होता है बड़ा खतरनाक। इसके अंदर जैसे ही वैल्यू डालोगे, कलर को चाहे तुमने 100 फाइलों में 100 जगह इंपोर्ट किया हो माधुरी, तुम्हें रीलोड और रीलोड का कोई लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है या री रेंडर का, वो ओनली अपने सेट। अपने आप हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे भाई? अब देखो गाइज, अब यहाँ पे और कोई एग्जांपल लेते हैं। इसको बोलते हैं स्टेट होल्ड कराना। व्हाट कैन स्टेट होल्ड? देखो अब देखो, हुक कैन बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ स्ट्रिंग्स, नंबर, बुलियन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अब देखो लाइक यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है गाइज? इम्पोर्ट यूस्टेड फ्रॉम रिएक्ट, ये और यहाँ पे ये खाली जगह ली हमने। देन सबसे पहले कौन से कंपोनेंट को रेंडर करा दिया? कार कंपोनेंट को। ये समझ आ रहा है बच्चों? किसको? कार कंपोनेंट को। अब जैसे ही कार कंपोनेंट के पास आए, यहाँ पर क्या दिख रहा है माधुरी मुझे? पहले तो मुझे 4 यूस्टेड वेरिएबल्स दिख रहे हैं, मतलब हाँ यूस्टेड के भैया। हुक्स दिख रहे हैं। क्या क्या नाम है उन लोगों का? देखो गाइस, क्या क्या नाम ब्रांड, है? मॉडल, ईयर, कलर। ब्रांड, मॉडल, ईयर, कलर। तो जो जो चीज़ें हमें वेबसाइट में चाहिए होती है माधुरी, हम कंपनी में कल को वेबसाइट बनाएंगे, तो जो जो चीज़ों का डेटा चाहिए होता है उनके हम रिएक्ट में क्या करते हैं? एक यूस्टेड बना वो लेते हैं। स्टेट बना देते हैं। ये नहीं बेवकूफ़ की तरह कि वहाँ एक वेरिएबल वेर करके, नहीं, फिर तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि जब आपको भगवान ने हुक्स बना के दिए हैं, तो आप नॉर्मल वेरिएबल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? समझ रहे हो दोस्तों? यस और नो? हाँ। अब हाँ देखो भैया। यहाँ पर, अब समझेंगे बच्चों। अब क्या किया? मान लो ब्रांड है, अब ब्रांड को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया कहीं, मान लो यहाँ पे। तो जैसे ही ब्रांड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, अभी फॉर्ड है, कल को कहीं हमने क्लिक करा के क्या कर दिया? ब्रांड की वैल्यू मान लो कर दिया, मान लो कर दिया टोयोटा, तो फॉर्ड की जगह क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ फॉर्ड लिखा होगा वहाँ वहाँ अपने आप टोयोटा हो जाएगा। तो तो ये अच्छा काम है। जब भी आप बड़ी वेबसाइट्स बनाते हो या फिर एपीआई वाला काम करते हो ना फ्रंट एंड पे, कि लाइक आपको हाँ। एपीआई से डायनेमिक डेटा लाना होता है, समझ रहे हो माधुरी? तो हाँ वहाँ भैया। पे काफ़ी कामदायक चीज़ है। और कुछ इसीलिए इसको बनाया गया है। आधे लोग नहीं समझते हैं कि ये किस लिए है। देखो गाइस, कंपनी में ना हमें खुद की वेबसाइट्स बनानी होती है, ठीक है? वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि लाइक हमें वेबसाइट बनाने नहीं आती है या मतलब हमें काम नहीं आता है। तो वहाँ पे आपके पास एक ही चॉइस होती है कि चीज़ें सीखिए और कुछ इस चीज़ों को इस्तेमाल करके एक यूज़फुल वेबसाइट बनाए। यूज़फुल वेबसाइट का क्या मतलब होता है माधुरी? लाइक जिसको लोग काम में ले सके, ठीक है? तो अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसको लोग काम में ले सके, तो प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट होनी चाहिए, कोई बग नहीं होना चाहिए। तो वो प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट कैसे होती है? हुक्स की मदद से। बुक्स की। क्योंकि अगर मान लो मैंने 10 वेरिएबल बना लिए, तो 10 वेरिएबल आपस में क्या हो सकते हैं? अगर आपको वो मेमोरी लीकेज वाला वो याद होगा ड्रामा जो हुआ था, जो आपने पढ़ा था, हाँ क्या नाम था उसका, कि लाइक ग्लोबल और लोकल स्कोप वाला क्लोजर में जो आपने इशू हाँ पढ़ा था। भैया। तो होता क्या है बच्चों, देखो मैं होस्टिंग। इसी कॉन्फिग। नाम के 10 वेरिएबल बना लेता, ठीक है? ब्रांड नाम का, वेर ब्रांड, वेर मॉडल। तो कोई भी ना माधुरी उसे इजीली अपडेट कर लेता, तो दिक्कत आ जाती है। मान लो किसी फंक्शन ने हिट कर दिया तो पूरे वेरी वैल्यू अपडेट हो गई। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं? ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। ब्रांड वेरिएबल को बिल्कुल नहीं छूते हैं। ब्रांड वेरिएबल को बस कनेक्ट करके छोड़ देते हैं, यहाँ कनेक्ट हो गया फ्रंट एंड पे बस। अब ब्रांड वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू चेंज करनी है तो कौन करेगा? सेट ब्रांड करेगा। फ्लैट। ब्रांड। समझ रहे हो guys? ये वेरिएबल होता है, ये फंक्शन होता है इसको फंक्शन होता है। इसको अपडेट करने के लिए। तो सारा दारोमदार कहाँ चल रहा होता है? ब्रांड के ऊपर ही पूरा यूज स्टेट चल रहा होता है, कि ब्रांड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये रही, और ब्रांड को अपडेट करना है तो सेट ब्रांड फंक्शन को कॉल मार के उसके अंदर वैल्यू दे दो। अब लाइक मेरे को करना है तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा, सेट ब्रांड फंक्शन को कॉल करूँगा, अंदर फॉर्ड की जगह क्या भेज दूंगा? टोयोटा भेज दूंगा। तो क्या होगा? अब ब्रांड जहाँ जहाँ ब्रांड लिखा होगा वहाँ लिख देगा माई टोयोटा, है ना गाइज? तो ऐसे कंपनीज में काम होता है स्टेट के फॉर्म में। समझ आ रहा है बच्चों? हम्म। जी भैया। और देखते हैं कुछ जी एग्जांपल। भैया। क्रिएट अ सिंगल हुक
दैट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट। चलो, अब एक होल्ड बनाया हमने कार नाम का, हुक बनाया कार नाम का। देखो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्ट कार सेट कार। अब देखो, पहले हम यू स्टेट के अंदर कैसी वैल्यू दे रहे थे मेरे दोस्त, कैसी वैल्यू है ये, किस टाइप की वैल्यू है ये, स्ट्रिंग, हाँ भैया, बोली गई स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है, ठीक है जयप्रकाश। लेकिन अब हम किसी भी टाइप की वैल्यू दे सकते हैं ना भाई, ऑब्जेक्ट की, नंबर नंबर। की, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हाँ भैया। चलो मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये है, यहाँ पर समझते हैं पहले, ठीक है। अब जैसे मेरे को मान लो कोई नया हुक बनाना है एज नाम का, तो मैं एज नाम का लूँगा। देखो अब मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिया, पहले एज लिया, एज वो वेरिएबल है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। देन फिर सेट एज क्या होगा, सेट एज वो वेरिएबल होगा जो इसको जो फंक्शन होगा जो इसको अपडेट करेगा। और इसके बाद क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या मैंने दे दी, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या चाह रहा हूँ कि एज की वैल्यू क्या रहे बाय डिफ़ॉल्ट, 0। ज़ीरो। ये चीज़ समझ आई दोस्तों, ये सुनो। हाँ हनी भैया। समझ आ रहा है, हनी, जगजोत, हितेश, जी नीरज भाई, भैया। दिव्यांश, जी भैया। आराध्या, समझ हाँ आ रहा है भैया। आपको। हाँ भैया, आ गाइस रहा है, देखो, समझ गए। आंसर करो, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यूज स्टेट हुक क्या होता है। एक बार बता देना यार, थोड़ा सा मेरा मिस हो गया था, थोड़ा ऑफिस से लेट आया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अब यहाँ क्या है कि लाइक देखो, कॉन्स्ट है, एज है, सेट एज है, ये वो वेरिएबल है जो कि हमें नीरज भाई हर जगह बाइंड करना है फ्रंट एंड में। क्योंकि देखो अभी हम फ्रंट एंड पॉइंट रिएक्ट को हम क्यों सीखते हैं, आधे लोगों को यही नहीं पता होता कि रिएक्ट एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। तो फ्रंट एंड के माइंडसेट से रिएक्ट को सीखेंगे, ठीक है। अब बैकएंड हमें कोई, मान लो जगजोत बैकएंड हमें कोई एपीआई दे रहा है, हमारे पास डेटा है दुनिया भर का, तो उस डेटा में से एज वाला डेटा अगर हमें दिखाना है, तो इसके लिए हम एक स्पेशल चीज़ बनाते हैं, क्या, एज का यू स्टेट। अब एज की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। इसी तरह से मान लो आगे चल के जगजोत में स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट, किस नाम से, देखो गाइज ये लिखा। अब यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा, देखो सेट स्टूडेंट। अब देखो अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया है। क्यों ऑब्जेक्ट पास किया है, क्योंकि देखो गाइज मेरे को कोई मना नहीं कर रहा है यहाँ पे मैं ज़ीरो रखूँ, या फिर डबल कोट्स रखूँ, या फिर एरे रखूँ, मतलब यहाँ फिर ऑब्जेक्ट रखूँ, या फिर लाइक एरे रखूँ। कोई दिक्कत है बताओ गाइज, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई, कोई भी इशू नहीं है, बस आप उसको सही तरीके से स्पेसिफाई करो, कोई सिंटैक्स इशू मत करो, नहीं तो आपका दिक्कत आएगी, ठीक है। अब देखेंगे गाइज यहाँ पे, अब यहाँ पे इन्होंने जब बनाया, तो इन्होंने क्या गलती कर दी कि इन्होंने अपने ब्रांड की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रख दी, फॉर्ड, ठीक है। तो अब जब जब ब्रांड को कॉल करोगे हर जगह क्या आएगा, यहाँ पे माई फॉर्ड। तो माई इसीलिए फॉर गाइज यहाँ पर क्या आया हुआ है, माई माई फॉर फॉर्ड। और अगर चलो यही चीज़ अभी हम ले लेते हैं गाइज, अभी इसको ये कोड लेके चलते हैं, ठीक है। अब इस कोड को हम यहाँ लिख लेते हैं अपने index.js में, और जैसे ही हम इस कोड को यहाँ पे हिट मारते हैं, तो क्या होता है गाइज, ये हमारा यू स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। ये ऐसा कैसे हो रहा है, एक मिनट, ये कौन सा, इसमें इशू कुछ और आ रहा है, मैं समझ गया। यू स्टेट ऐसा होता ही नहीं है इसमें। अब देखो जब भी एरर आएगा हमें यहाँ से ट्रैक करना है। अब ये क्या कह रहा है, सेट ईयर, ये अब जहाँ से हम इसे करेंगे, अब मारा, तो जैसे ही मैंने इसको मारा देखा कुछ चेंज आया, नहीं आया। अब ये कह रहा है कि लोगो इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, ठीक है। अरे ये सारी चीज़ें तो मैंने हटा रखी है। और रिएक्ट डॉम क्लाइंट सेट ब्रांड इज असाइन, चलो वार्निंग, ठीक है। यू स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, 12वीं लाइन का 25वां वर्ड, तो 12वीं लाइन पे जाएंगे और 25वां वर्ड, लाइक यू स्टेट डिफाइंड बट नेवर यूज, ठीक है। तो क्या दिक्कत क्या है, सही है। भैया, हम्म, ये आपने index.js पे किया है, app.js पे अपडेट करते हैं ना। हाँ बट यहाँ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो।
और ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो आपकी चीज़ होती है, यहाँ से कुछ इशू है हमें। देखो जैसे app.js में करते हैं हम, तो यूज ये स्टेट यूज फ्रॉम नहीं। रिएक्ट। ठीक है, चलो कोई नहीं गाइज, हम क्या करते हैं, इसे ये कर लेते हैं। ठीक है, इसे कंट्रोल Z कर लेते हैं, फुटर वाले को कमेंट कर लेते हैं, हौच पौच ना हो जाए, है ना। अब ऐप वाले में चल के ये कमेंट मार लेते हैं। ऐप वाले में क्या करते हैं, जो ये हमारा कोड है ना अंदर अंदर का, सिर्फ फंक्शन का अंदर का, ठीक है, ये कोड क्या करते हैं माधुरी, हम लेकर चुपचाप से वहाँ पे चल देते हैं। app.js में। हाँ, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, फंक्शन ऐप करके इसमें क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप लोग देखोगे, अब मैंने ये चीज़ें लगा दी। अब वहाँ वेबसाइट पे देखो क्या लिख रहा है, माई फॉर्ड इट इज़ अ रेड मस्टैंग फ्रॉम 1964। एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ नहीं आएगा सान्या कि क्या चीज़ डायनेमिक है क्या नहीं है, समझ रहे हो, यस और नो। माइक ऑन करके बोलना है भाई कि देखो अभी आप ये चीज़ देख रहे हो सेंटेंस, आपको क्या पता इसमें से कौन सी वैल्यू डायनेमिक है कौन सी वैल्यू हार्ड कोडेड है। ये चीज़ समझ आ रही दोस्तों। तो यही काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का, कि उसको मिक्स करके ऐसा सेंटेंस दिखाए कि सामने वाले को समझ ना आए। अब देखो जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, इमोजीज का यूज़ करें प्लीज़, अब यहाँ समझेंगे। लाइक अगर अगर मान लो यहाँ पर मैं एक बटन बनाऊँ गाइस, बटन बनाते हैं, चलिए ऐसे नहीं बनेगा इसमें बटन, इसमें बटन बनाने का थोड़ा दूसरा, हाँ अब देखेंगे गाइस। अब यहाँ मैंने एक बटन बनाया है, इस बटन ने क्या किया, देखो चलो देखते हैं। यहाँ पर इतने सारे बटन बना दिए गए हैं, समझ रहे हो। तो जैसे ही ब्रांड चेंज करनी है तो चेंज द ब्रांड पे क्लिक किया, क्या हो गया, टेस्ला चेंज हो गया। ठीक है, चेंज द मॉडल पे क्लिक किया तो मॉडल एक्स हो गया, है ना। चेंज द ईयर पे किया तो ईयर चेंज हो गया, और चेंज द कलर पे किया तो क्या हो गया, ये ब्लू हो गया। ये मैं क्या करके आ रहा हूँ, कोई बताएगा, कोई बच्चा बताएगा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, इन 4 लाइनों में मैंने क्या किया। ये सेट बैंड के थ्रू वैल्यू उनकी वो चेंज करी है। हाँ, और वैल्यू भी हनी कब चेंज करी है, जब बंदा बटन पे क्लिक करे। बटन पे क्लिक क्लिक कर रहा है तो जब। ये लॉजिक क्लियर होने चाहिए, किसी के माइंड में इसको लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बैठे बैठे अपने आप थोड़ी चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो शिवम ब्रो, अपने आप थोड़ी कोई चीज़ चेंज हो जाती है, तो क्लिक पे होती है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक इवेंट होता है। तो ऑन क्लिक इवेंट पे आपने लगाया है अपना कॉल, यहाँ पे कौन से फंक्शन का कॉल लगाया है, जो यूज जैसे आपका यूस्टेड वेरिएबल है उसको अपडेट करने के लिए जो पर्टिकुलर यूस्टेड फंक्शन है उसकी आपने कॉल लगाई है। अब मान लो यार रेड है, यहाँ ब्लू है, मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर माधुरी, ग्रीन पास कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ग्रीन पास किया, चेंज द कलर पे करूंगा, देखो ये चीज़ ग्रीन हो गई। चेंज वेबसाइट रिलोड नहीं हुई है गाइज, आप लोग की ध्यान देना है, रेंडर हुआ है। सिर्फ रेंडर हो रहा है, वेबसाइट किसी की रिलोड नहीं हो रही। चलो मान लो मैं रिलोड कर लेता हूँ, इनिशियल स्टेट पे आ जाता हूँ। तो इनिशियल स्टेट क्या थी, फॉर्ड थी, मस्टैंग थी। बट जब मैंने इसको अपडेट किया तब क्या हो रहा है, अब टेस्ला हो गई अपडेटेड स्टेट, मॉडल एक्स हो गया, समझ रहे हो बच्चों। लेकिन वेबसाइट रिलोड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, री रेंडर का। री रेंडर। यहाँ पे रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर री रेंडर हो रहा है। तो यही वो चीज़ होती है जो तुम लोग नहीं समझ पाते हो कि रिएक्ट की खासियत क्या है। समझ आए दोस्तों हुक्स का क्या फ़ायदा है जयप्रकाश, कि बिना वेबसाइट रिलोड करे आपका पूरा डेटा चेंज हो जा रहा है। बोलो कितने बच्चों को समझ आ रहा है सही से। यस भैया समझ में आ रहा है। जी भैया। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब देखो इसी को और अच्छे एग्जांपल्स आगे कैरी ऑन करते हैं। अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एरे इन स्टेट। अच्छा ठीक है, अब क्या है, अभी तुम्हें मैंने बड़े छोटे छोटे एग्जांपल दिखाए, है ना, वैल्यू वैल्यू अपडेट कर दी। अब ये क्या अपडेट कर रहे हैं सीधा एक ही बारी में पूरा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए कैसे हम करते हैं, जब भी हम मान लो ऑब्जेक्ट किस नाम का है हमारा, कार नाम का है, क्यों, जो भी यहाँ वैल्यू होती है वो किसकी इनिशियल वैल्यू होती है, इसकी। ये सुनो बच्चों, बोलो। हाँ भैया। अब देखो वो भी बात तुम्हारी सही है। अब देखो मेरे दोस्त, ये जो इसकी इनिशियल वैल्यू होती है तो इसको अब तुम एक्सेस कैसे करोगे, कार डॉट ब्रांड, कार डॉट मॉडल, कार डॉट ईयर। ये बेसिकली जावा की सॉरी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रैक्टिसेस होती है कि डॉट लगा लगा के एक्सेस करें। पढ़ाए नहीं पढ़ाए ये चीज़ें, हाँ भैया। पढ़ाई गई है नहीं पढ़ाई जी गई है। भैया। और जो जी बच्चे भैया। कवर नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स वो अपनी गलती कर रहे हैं और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
बार बार बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें कभी लाइफ में। आप लोग कवर भैया नहीं कर। पढ़ने में इतने एरर आते हैं कि समझ ही नहीं आता। पढ़ने में एरर कैसे आते हैं भाई, ये तो आपने अलग ही पढ़ने में स्टेटमेंट इन यूज द कर। सेंस कोड करने में। हाँ, कौन से कोड करने में? तो अच्छी बात है ना, एरर आएंगे तभी तो नई चीजें सीखोगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हाँ, अच्छी बात तो है, मगर फिर दिमाग लगने लगता है भाई। मतलब एक ही एरर को सॉल्व करने में पूरा दिन ही चला जाता है, 2-3 एरर को। भाई आप बेवकूफ हो ना, तो ग्रुप में भेजो ना। आप ग्रुप में क्यों नहीं भेजते हो? आपको मैंने जब 50 बार समझा, आप लोग छोटे थोड़ी हो जाओगे ग्रुप में भेज दोगे तो। ग्रुप में नहीं, आपने बोले थे डाउट क्लास लेंगे, तो मैंने सोचा कि डाउट मतलब क्लास इकट्ठे कर। लेंगे, बट भाई ये नहीं होता। आप तुरंत ग्रुप में भेजो। आप मान लो जगजोत है, जगजोत ने भी वो इशू एरर फेस किया हो, वो बंदा आपकी प्रॉब्लम समझ सकता है, 1 मिनट में आपको बता दे, अरे मेरे को भी आया था, ये कर दे वो कर दे, सही हो जाएगा। आप ठीक है, अब से ग्रुप में भेजूंगा। हाँ, फायदा उठाओ, थोड़ा पीयर ग्रुप का फायदा उठाओ गाइज। एक ही जैसे बंदे हैं यहाँ पे, 30 बंदे हैं ग्रुप में, तो फायदा उठाओ। एंड द सेकंड थिंग, एक लड़के ने आज भेजा है, गिटहब चलाते हुए उसको दिक्कत आ रही थी, शिवाय नाम है उसका, है ना? तो उसको भी बताएंगे। वो देखो क्या होता है, गिटहब चलाते समय लॉगिन नहीं कर पाता है, रिमोट ओरिजिन नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वो पुश कमांड्स में दिक्कत आती है। गिटहब में जब आप लोग पुश मारते हो ना, तो वो लॉगिन करता है, अगर आप लोग को याद हो तो सही से। भाई हाँ जी। भैया गिट या गिटहब के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देता है, मैं नहीं पता कुछ इसीलिए। देखो यार, यहाँ पे ना लाइक 30 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स होते हैं पर क्लास में, तो हम किसी एक एक बच्चे के टॉपिक्स नहीं चालू कर सकते हैं। को करिकुलम हमारा पूरा होता है, उसको फॉलो करना होता है हमें, समझ रहे हो गाइस? तो गिटहब वाली जो ओके। रिकॉर्डिंग है वो हमारी जा चुकी है। गिटहब वाली चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं बच्चों को, मिनी प्रोजेक्ट भी बना चुके हैं। आप लोग टेंशन ना लीजिए, जो भी बच्चे ऐसा फीस कर रहे हैं कि लाइक नहीं समझ आ रही है, बैच 6 की रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुके हैं और 2-3 दिन में क्लोज भी हो जाएंगे, क्योंकि भैया मुझे मुझे हम्म, मुझे स्टार्टिंग से न्यू लेना है। मतलब मेरे हाँ, को पिछला तो आधा आप कवर बैच नहीं 6 हुआ है, में, आपको तो पता है। जो इस बैच के बच्चे हैं वो भी बैच 6 का फ्री एक्सेस ले सकते हैं, और जो बच्चों मतलब जो भी बच्चे हैं वो बैच 6 में एनरोल उसकी कर क्लासेस सकते कब हैं। से चालू हो रही है? वो आपकी 10 to 15 डेज में लाइक नया बैच आपका चालू हो जाएगा, और तो आपको आप सारी एक चीज़ें। बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग देखो यार, काम चोरी मत करो। चीज़ें बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे नहीं पता लोग यूट्यूब पे इंस्टा पे क्या बोलते हैं कि कोडिंग बहुत आसान है। यार मैं कहता हूँ, अगर नहीं, आसान होती। आपके यहाँ लाइव पढ़ाने में और खुद से लाइव पढ़ने में बहुत डिफरेंस है। हम्म। खुद से पढ़ते हैं तो इतने एरर आते हैं, यहाँ तो समझ आ जाता है, बट फिर खुद से करो तो फिर दिक्कत है। यही करो थोड़ी यार, सी मेहनत दिक्कत करो। होती है बस। थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम हो रही है बताओ, टू द पॉइंट। बातें छुपाने से ऐसा होगा ना कि आज का समझ नहीं आया, कल का समझ नहीं आया, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, फिर क्लासेस छोड़ने लग गए आप। फिर आपका पूरा ही नाश हो जाएगा। फिर आप कल को जाके बोलोगे कि यार ये बंदा बहुत बेकार पढ़ाता है, अंडररेटेड कोडर करके, भाई ये बहुत घटिया पढ़ाता है, मैंने इसकी क्लासेस करी थी, कोई कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा। तो द थिंग इज़ भाई, आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये बंदा तो डेली पढ़ा रहा है और ये तो ऑलरेडी इतने लोगों को जॉब लगवा चुका है, बट द थिंग इज़ आप क्या कर रहे हो, एफर्ट मार रहे हो, समझ रहे हो? मैंने मैंने आज के, आप यकीन नहीं मानोगे गाइज, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज की जनरेशन ही ऐसी है स्नैपचैट वाली, कि यार वो अपने ऊपर ब्लेम लेती नहीं है कभी। वो हमेशा मास्टर, टीचर या XYZ पर्सन पे ब्लेम डालती है कि इनकी वजह से मेरी जॉब नहीं लगी। मेरे माँ बाप चाहते थे मैं बीटेक CSC करूँ, मैं तो चाहता ही नहीं था, इसीलिए मेरी जॉब नहीं लगी। तो गाइज मैं नहीं जाना चाहूँगा इस चीज़ में, बस मैं एक बार बोल रहा हूँ कि आज की जनरेशन बहुत ख़राब है, कभी ब्लेम अपनी ऊपर नहीं लेती कि गलती मेरी है, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, देखो गाइज, मैं तो डेली पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें कवर भी करा रहा हूँ, बट द थिंग इज़ आप लोग सेल्फ मेहनत नहीं करोगे, कुछ ये सब नहीं समझ आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, कार्ड और ब्रांड लगाओ। मैक्सिमम बच्चों को समझ आया था, बट द थिंग इज़ आज इनसे पूछ रहा हूँ तो आज ये पूछ रहे हैं ये कब पढ़ाया था। यही बात है ना कि हम्म। इंसान लाइव में तो पढ़ रहा है, बट खुद से करने में मतलब 2-2 3-3 एरर आ गए तो भाई उसी को सॉल्व करने में पूरा दिन ही भाई निकल गया। नहीं कर पा रहे हो आप लोग, अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, अभी तो आपको रिकॉर्डिंग्स कवर करनी है। आप लोग के लिए क्लासरूम बना रखी है, क्लासरूम के इतने सारे छोटे छोटे असाइनमेंट्स है, वो कब बनाओगे? आई डोंट नो कैसे करोगे। भाई चीज़ें समझो, हर चीज़ के छोटे छोटे असाइनमेंट है, आप लोग करो तो देखो। भाई देखो, किसी को अच्छा नहीं लगता सुबह उठ के जॉब पे जाना, कोडिंग करना, द थिंग इज भाई करना पड़ता है यार। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करो, डेप्थ में घुसो कि कार्तिक भाई ने क्यों लिखा है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाना है, सिर्फ 9 ही बंदे क्यों दे पाते हैं, तो इन्हीं बच्चों की फिर जॉब लगती है, फिर आप कहते हो मेरी जॉब नहीं लगी। भाई देखो, रियलिटी यही है कि जो करेगा उसके लिए चीज़ें खुली हुई हैं। जो घर बैठ के सोचेगा कि मेरा हो क्यों नहीं रहा, मेरा हो क्यों नहीं रहा चद्दर में, तो भाई उसका कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ।
आप ग्रेटर नोएडा से देख लो, कोई और इन्फ्लुएंसर बता दो मेरे अलावा, है कोई ग्रेटर नोएडा का इन्फ्लुएंसर मार्केट में? नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ के लोग बस जॉब लेके लाइफ सेट हो जाती है उनकी, उनके आगे कुछ नहीं करना उन्हें। तो तुम्हें भी कह रहा हूँ कि तुम भी अपना माइंडसेट खोलो और मेहनत करो इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिगनर लेवल पे। वो लड़का बिल्कुल सही बात कह रहा है कि गाड़ी जब तक मैं चला रहा हूँ दिव्यांश, तब तक तुम्हें लग रहा है, तुम मुझे देख रहे हो, तुम सोच रहे हो गाड़ी चलाना बहुत आसान है भैया, सीख गया, मैं सीख गया। लेकिन जब मैं स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ तब तुम नहीं चला पा रहे हो। यस समझ रहे हो? ये दिक्कत सारे बच्चों के साथ हो रही है, लेकिन यहाँ मानता कोई नहीं है। आप लोग ये चीज़ समझो, ये सारे इतने सारे असाइनमेंट्स बनाए हैं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ गाइज, आप लोग के पीछे इतना एफर्ट मार रहा हूँ। नोट्स बना रखे हैं, रिकॉर्डिंग्स दे रखी है, कवर करो, पूछो चीज़ें क्वेश्चन ग्रुप में कि भैया ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, बच्चे बताएंगे। इनफैक्ट यहाँ तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो गूगल मीट में लेके बच्चों का डाउट क्लियर करते हैं एक दूसरे का। तो करो यार, आप लोग ये सोचोगे कि मैं छोटा बन जाऊंगा, बड़ा बन जाऊंगा, नहीं होगा यार, ऐसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी सी चीज़ है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। अब आधे लोगों को लगेगा कि यार ये क्या है, क्योंकि देखो शुरू से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी ही। अभी भी कौन ऐसे बच्चे हैं जो बताओ जिनको दिक्कत आ रही है? रियली बता दो गाइस, किस किस को प्रॉब्लम आ रही है? मुझे तुम्हें दिक्कत आ रही, चलो ठीक है, तुमने बीच से ज्वाइन किया, मान रहा हूँ तुम्हारा। और किस किस को दिक्कत भैया आ रही मुझे है? भी आ रही है, मुझे भी। तुम तो यार भाई सलमान बैच अच्छा कर रहे सीखना हो, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? तुम तो बढ़िया कर रहे हो भैया जावास्क्रिप्ट में दिक्कत आ रही है। भाई। तो जावास्क्रिप्ट तो कवर कर ही रहे हो ऑलमोस्ट, कर लो तो सही है, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग से ना उतना हम्म मतलब ऐसा है कि रिकॉर्डिंग्स देखो भी तो वो फील नहीं आता, मतलब खुद से फिर कोड करो तो बात वही पड़ती है कि भाई यहाँ अटक गए। आपके एरर तो लाइव में ऐसा दिख जाता है 1 घंटे की करे और अपन ने वहां पे ठीक है चलो ये हो गया, फिर खुद से करने बैठे तो एक ही एरर को करने में 4 घंटे लग गए। अरे वो होता है यार, देखो व्हेन यू हैव द लेस नॉलेज ना, आपका स्कोप ही उतना होगा कि आप उस कुएं तक का ही सोच पाओगे। फिर इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि बंद कर देते हैं। यही होता है। मैंने जब भी रिएक्ट चालू कराई थी, अगर माधुरी आपको याद होगा, तो मैंने सबसे पहली चीज़ क्या कही थी कि बच्चे रिएक्ट छोड़ते ही इस वजह से हैं क्योंकि वो उनको सेटअप में ही एरर आ जाते हैं। हाँ भैया। याद है, मैंने सारे बच्चों को चिल्ला चिल्ला के हनी, मैंने सारे बच्चों तो को इसका यही कहा था कि सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जी यही भैया। है कि प्रैक्टिस। जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ ना मेरे दोस्त, तो मैं कुछ चीज़ों पे हम्म। गौर फरमाता हूँ, तो उस चीज़ों पे तुम गौर नहीं फरमाते हो। क्योंकि देखो भाई, एक बात समझो, कोई बंदा है रूम के कोने में टेबल चेयर लेके बैठा है और वो मेरी क्लास कर रहा है डेली चुपचाप से, और एक बंदा है हॉस्टल में बेड में ऐसे फैला हुआ है, फ़ोन में उसने ज्वाइन कर रखा है। तो इन दोनों बंदों के बीच में डिफरेंस है ना भाई पढ़ाई में। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई बंदा कोने में टेबल चेयर लेके लैपटॉप में ज्वाइन कर रहा है, कॉपी पेन लेके इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहा है। नहीं बट एक हम्म, बात है, जैसे आप कोड करते हो ना लाइव क्लास में, बट लाइव क्लास के साथ साथ कोड नहीं कर सकता इंसान। हाँ ये तो या तो है। लाइव क्लास ही देख ले या फिर तो कोड ही कर ले। यहाँ समझना ही होता है दोस्त। द थिंग इज कि ट्राई खुद से अलग टाइम पे करना होता है। और सेकंड थिंग, आप ये समझो कि आप मेरे लेक्चर को कितना अटेंटिवली ले रहे हो, वो डिपेंड करेगा। ये जो मेरी बात है, मानना मत मानना, मैंने अपने कॉलेज टाइम पे चीज़ें ट्राई करी हैं और मेमोरी लॉस होता है। और हाँ वही बात है ना, वही। ये अगर एक बंदा है जो कमरे में कोने में बैठ के रूममेट से डिस्टर्ब ना हो के टेबल चेयर लेके लैपटॉप पे क्लास ज्वाइन करके नोट्स वोट्स छोटे मोटे नोट टेकिंग डाउन कर रहा है कॉपी पे, वो बंदा मेरी बात को लंबे समय तक याद रखेगा। और वहीं एक बंदा है जो बेड पे फैला हुआ है और फोन में ज्वाइन कर रखा है, उसको लग रहा है बस ऐसे ही ज्वाइन कर लेता हूँ, कार्तिक भाई बुरा ना मान जाए। नहीं मैंने कई बार तो आजमा लिया, जैसे मैं आपकी क्लास टेबल पे ही हाँ। लेके बैठा हूँ, बट जैसे ज्वाइन किए हैं और सामने से दिख रहा है हाँ भाई ये है, ये समझ आ रहा है, फिर जब हम्म खुद से करने बैठे तो सेम वही चीज जो आपने करे वो अपन नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए होता है दोस्त, क्योंकि देखो मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बड़ी से बड़ी चीज़ कर सकता हूँ बिना किसी पैनिक किए। बट आप लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप लोग का जो नॉलेज स्कोप होता है वो छोटा होता है, और इसमें पैनिक मारने के चांसेस हाई होते हैं, अगर आप लोग को पता हो तो इसीलिए सारे फ्रेशर पैनिक मारते हैं। और उसके बाद या तो दो काम होता है मेरे दोस्त, या तो फिर वो वाली लाइन हो जाती है कि शुरू मजबूरी में किए थे अब मज़ा आ रहा है, तो या तो बंदा कोडिंग अच्छे से सीख जाता है, ठीक है, नहीं तो दूसरा मैक्सिमम 90% लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं यार एक बार रिएक्ट ट्राई करी थी, हमसे नहीं हो पाई। समझ रहे हो दोस्त? तो ऐसे होता है। मैंने एक एक बच्चे को कह रखा है कि यार जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, आप यहाँ पे मत आओ, ये चीज़ नेक्स्ट लेवल चीज़ है। कोई भी हाँ वही, बंदा जावास्क्रिप्ट के को, बेसिक ही क्लियर नहीं है कोई अभी भी तो। बंदा अगर आपको ये कहे कि भाई इसके बिना तू ये कर लेगा, नो,
उसको गोली मार दो सीधा, बोलो भाई बात नहीं ये करनी रिएक्ट आपसे। जेएस सर के ऊपर से जा रही है। जा रही है तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को, इसीलिए मैंने बीच में ये 3 दिन कराया था, ताकि कुछ बच्चे जैसे हितेश जैसे बच्चे कवर कर सके, जो जावास्क्रिप्ट में अटके हुए हैं बीच में हैं, और जो लोग भी अटके हैं, जैसे ये सलमान भी कवर कर रहा था, तो इन लोग को रिलीफ मिल जाए। प्लस वीकेंड्स भी था। देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ी अपनी भी गलती मानो कि आप लोग ये चीज़ें कर नहीं रहे हो हाँ सीरियसली। आई एक्सेप्ट तो और भैया देखो, मैंने 6 लेक्चर कवर कर लिए हैं हाँ जावास्क्रिप्ट के। देखो, खींचने वाले बंदे सलमान की तरह खींच रहे हैं। मेरी लिस्ट में सबसे लास्ट रजिस्ट्रेशन पे बंदा है, लेकिन ये बंदा अच्छा कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप बीच में आके अच्छा नहीं कर सकते। द थिंग इज भाई, देखो यहाँ पर भी आके फिर 2 ऑप्शन है सलमान, या तो तुम वेट करो कि भैया अगला मैच चालू होगा, सब कुछ अच्छे से करूँगा, फिर मोटिवेशन से नहीं। अरे यार ठीक है, अगर 20-30% मेरा स्केप हो भी गया तो मैं रिकवर कर लूँगा खुद से। ये माइंडसेट होना चाहिए। टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करना हाँ भैया। चाहिए, समझ रहे हो दोस्त? तो घबराहट होगी दिव्यांश, नए बंदे हैं उनके लिए बिल्कुल घबराहट होगी। और सेकंड थिंग देखो भाई, ये चीज़ तुमने अच्छी करी, क्वेश्चन पूछो। नहीं पूछोगे जब तक मन में भरा रहेगा, ठीक है? चलो, और किसी को गाइस कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है? यस आराध्या, आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं 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 सर, नहीं है। नहीं है। देखो गाइस, देखो रिकॉर्डिंग एक तरह से बैकअप होती है। आप किसी भी कंपनी के पास जाओगे, वो आपको कोर्सेज के नाम पे रिकॉर्डिंग ही सेल करते हैं, आप सबको अच्छे से मालूम है। वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका काम ये होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ दोस्त। जो करिकुलम होता है ना दिव्यांश हमारा, आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो चुका है। आपको रिकॉर्डिंग्स इसलिए दी जाती है कि अगर आपको लाइव में कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप उसको दोबारा देखो, तिबारा देखो। वहाँ देखने के बाद फिर अगले दिन आप लाइव में आओ तो वो क्वेश्चन पूछो। जैसे स्मार्ट बच्चे पूछते हैं, लाइव किस लिए होती है? कार्तिक भाई से बात करने के लिए, समझ रहे हो? नहीं, कार्तिक बट भाई, हाँ। लाइव ऐसा है कि भाई मतलब जैसे आप लोग का रिएक्ट चल रहा है और मैं तो जावास्क्रिप्ट में ही अटका हुआ हूँ, तो आप रिएक्ट छोड़ के जावास्क्रिप्ट का डाउट तो ऐसा है फिर नहीं, डाउट क्लास में ही बताएंगे। ले लेंगे, बिल्कुल ले ले लेंगे लेंगे, बिल्कुल, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं है, ले लेंगे। देखो क्या पता और बच्चों को भी दिक्कत हो। मैं ये तो कहता हूँ किसी एक को बोलना पड़ेगा, क्या पता और बच्चे भी यही माइंड में इशू फेस कर रहे हो। तो यू नीड टू वो स्टो जो हाँ। मतलब रिएक्ट की क्लासेस है फिर वो आगे नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, शिफ्ट तो नहीं होगी, उसी में मैं कवर अप कर दूंगा, इतने स्मूथली कवर अप करूंगा कि आपको कभी वो मतलब कोई शक नहीं होगा कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है। वो आप मेरे ऊपर अच्छा छोड़ दो। ठीक देखो ठीक है ठीक है। देखो गाइस, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ मल्टीपल चीज़ों के लिए पे कर रहे हो, एक ही चीज़ के लिए नहीं पे कर रहे हो कि मैं छड़ी लेके मास्टर बन के। आप यहाँ मेरे से मेंटोरशिप भी ले रहे हो, टीचिंग भी ले रहे हो, प्रोजेक्ट बिल्डिंग भी ले रहे हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी ले रहे हो। तो मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ मेरे साथ कर रहे हो। तो द थिंग इज, आपको बोलना पड़ेगा कि भैया ये इशू आ रहा है, ठीक है? भैया हाँ जी तन्मय। भैया एक ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट बिल्डिंग में इशू आ रहा है। एक चीज़ आप स्क्रीन शेयर करके एक पूछना है। अभी जो देखो, स्क्रीन प्रोजेक्ट शेयर बिल्डिंग का इशू नहीं ले सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट बिल्डिंग इज समथिंग। नहीं मतलब हाँ, और मतलब यहाँ नहीं मतलब बेसिक ही मतलब आप बस उसको बता दो ना कैसे वहां पे जाके बस वो टर्मिनल में मतलब कॉपी पेस्ट करना, बस थोड़ा सा छोटा सा हाँ चीज जी, हाँ है। जी, चले आप करिए, बता स्क्रीन शेयर करिए, फटाफट करिए, बताते हैं। और किसी को भी कोई भी तरह का डाउट हो पूछो गाइस। देखो आप ही लोग की क्लास होती है, ऐसा नहीं कि किसी और के लिए हम ये क्लास कोई कंटेंट निकालने के लिए भैया मैं कर रहा हूँ। भैया हाँ जी। जैसे कि हाँ। ये एक एक है मतलब ये प्रोजेक्ट है, मेरे को इस पे काम करना है। हाँ। ठीक है, तो फिर जैसे कि इसका प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, फिर इस कंपनी का जो मेटाकॉल इसका हमको इंस्टॉल करना है। फिर फ्रंट एंड में जैसे रिएक्ट का कोड है, ये पूरा कोड है यहाँ पे। हाँ। तो इसको हम जैसे कॉपी किए हैं पहला ये कोड को, तो जैसे कि हम इस पे गए VS कोड पे जाके, तो ये कहाँ पे हमको मतलब जैसे आपने index.c इस पे जाके लिखना है कि नहीं मतलब गुरु, app.c जाओ जाओ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, पहले पढ़ा वहाँ पे करो। वापस। वहाँ पे क्या लिखा है अच्छा कि रिएक्ट फ्रंटेंड ऐप डॉट TSX, यानी कि अब वो छोड़ो और नीचे आओ, इसी फाइल में नीचे आओ, फ्रंटेंड वाली ऐप डॉट TSX राइट साइड में जो खोले हो, राइट साइड में नीचे आ रहे हो, यहाँ नहीं, राइट साइड में हल्का नीचे आते रहो। अच्छा हाँ, एक सेकेंड अब देखो उसको सब ऊपर वो क्या लिखा है, मैप। कॉन्स थीम इज इक्वल्स टू क्रिएट थीम। चलो कोई नहीं, और नीचे आओ, हाँ धीरे धीरे नीचे आओ, आते रहो, आते रहो, आते रहो, और आओ, आओ। देखो ऊपर आओ, हल्का ऊपर चलो, देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, और ऊपर आओ हल्का, फंक्शन ऐप। तो क्या मिला यहाँ पे कि app.tsx करके एक फ़ाइल बनानी है, उसमें ये कोड लिखना है। समझ आए दोस्त?
अच्छा, फाइल कनेक्ट हाँ करनी हाँ होती हाँ है। आप इसका मतलब डॉम मैनिपुलेशन वाला जो कमांड होता है जहाँ पे HTML से वो जगह लेते हैं ब्लैंक स्पेसेस एंड वहाँ पर अपना पहला कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। आप इसका मतलब वही नहीं सही से समझे हो। समझे दोस्त? अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ हायरार्की। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन देखो मेरी, हो जाएगा अब आपका। अब देखो यहाँ पे आप लोग यही हायरार्की नहीं समझ पा रहे हो कि सबसे पहली फाइल कौन सी हिट होती है? index.html हिट होती है, प्रोजेक्ट रन होता है। तो index.html कैसी होती है? वाइट होती है। तो यहाँ पे एक आईडी क्या बनी हुई है? सान्या, सान्या समझ आ रहा है आपको ये चीज़? यहाँ पर एक आईडी बनी हुई है रूट नाम की, ठीक है? तो सर थोड़ा थोड़ा। अब ये वाली चीज़ को तो कभी हम यूज़ करेंगे नहीं। यहाँ HTML में कोड लिखेंगे तो फिर रिएक्ट का फ़ायदा क्या है? यहाँ तक समझ आया पहले? तो क्या करेंगे, इम्प्लिसिटली ये ज़बरदस्ती एक काम करवाएंगे कि भाई HTML तू अपना फुल एक्सेस दे दे जावास्क्रिप्ट को। तो HTML ने बोला ठीक है भाई जावास्क्रिप्ट को फुल एक्सेस दे देते हैं। तो ये लाइन पढ़ो जरा तन में, ये लाइन क्या लिखा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना भाई, आप लोग मेरी बात नहीं समझते हो, लेकिन मैं एज अ टीचर बहुत जल्दी भली भांति बच्चों को पकड़ लेता हूँ। अपने कॉलेज टाइम पे 20-20 बच्चों को बैठा के बैक क्लियर करवाया करता था मैं, तो मैं फेस रीडिंग में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? और ये आप सोचो कि सामने वाला मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, द थिंग इज मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बच्चा मेरी क्लास को अटेंटिवली कर रहा है और एक बच्चा कैजुअली कर रहा है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बंदा अपने आप रिजल्ट्स मेक कर लेगा, इसको कभी लाइफ में कोई सॉल्यूशन दिक्कत नहीं आएगी। ये बंदा हमेशा फंसा रहेगा कि लाइक भैया सही नहीं पढ़ाते, भैया सही नहीं पढ़ाते इसलिए मेरी जॉब नहीं लग रही। तो मैं वही कह रहा हूँ गाइज, इस चीज़ में फ़र्क है। आप क्लासेस को अटेंटिवली करो। अगर आज कोई चीज़ बना रहा हूँ उसे किसी कॉपी में लिखो, कुछ नोट डाउन करो, अपनी मेमोरी बनाओ, मेमोरी बढ़ाओ भाई अपनी। कोडिंग मेमोराइजेशन का ही खेल है। अब ये चीज़ मैंने चिल्ला चिल्ला के बताई हुई है, लेकिन तन्मय को उस टाइम पे ध्यान ही नहीं लगा होगा कि ये क्या क्या है। अब देखो, ये सबसे पहली कमांड होती है react dom डॉट क्रिएट ए रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी रूट। अब ये रूट क्यों लिखा है सान्या यहाँ पर? क्यों? क्योंकि HTML में एक आईडी है ना रूट नाम की, तो इसका एक्सेस कौन छीन रहा है? जावास्क्रिप्ट छीन रहा है। कैसे छीन रहा है? गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। ये समझ आया सान्या आपको? हाँ मतलब उसको कॉल करने के लिए ऐसे हाँ, खेल रहे कॉल करने के लिए। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट स्टीलिंग द एक्सेस ऑफ HTML, ठीक है? ताकि हम ये दिखा सके कि नहीं भाई हमने HTML में कोई कोडिंग नहीं करी है। अब इसके आगे से जितनी भी हम कोडिंग करने वाले हैं सान्या, वो किस में हमारी काउंट होएगी? React.js में। रिएक्ट में। तो हमने बस HTML, क्योंकि देखो आपको पता है HTML फर्स्ट फाइल होती है जो कि हिट होती है ब्राउज़र में, तो वो तो होएगी बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि हमारे सिनेरियोज़ हैं। बट द थिंग इज़ हम अब पुराने लेवल की कोडिंग नहीं करेंगे। तो नई लेवल की कोडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, HTML फाइल को ब्लैंक रखते हैं और एक्सेस किस पे छीन लेते हैं? जावास्क्रिप्ट पे। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इज़ नथिंग बस React.js। तो यहाँ पे आप रिएक्ट लिखना चालू कर दो। अब ये जो डिस्प्ले नाम का आपने वेरिएबल बनाया था जहाँ पे आपने जगह छीनी थी HTML से, ये समझ आया कि ये वेरिएबल क्यों बनाया था सान्या? क्योंकि यहाँ पर हमने जगह छीनी थी HTML से। यस और नो? तो ये जब आपने जगह छीनी HTML से, तो यहाँ पर रेंडर कैसे करेंगे हम? रेंडर करने का मतलब क्या है? रेंडर मतलब वहाँ पर आप कुछ कंटेंट दिखाइए यार, वेबसाइट आपकी ब्लैंक पड़ी हुई है, कुछ अब दिखाइए। तो यहाँ पर क्या दिखाया तन में हमने? ऐप। अब ऐप क्या है कैसे पता लगेगा? कंट्रोल दबा के रखो और यहाँ पे जाके क्लिक करो। तो ये कहाँ में ले गया सान्या? app.js। क्यों? ऐप का मतलब था सिंपली app.js वाली फाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऐप लिखा था फंक्शन ऐप, ये था इसका मतलब कि ये वाला कोड मान के चलो, इसके अंदर जितना भी कोड लिखा है तन में, ये कोड उठ के कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। इसका मतलब ये आपने लिंक कर दिया है। क्या कर दिया सान्या? लिंक कर दिया है। ये चीज़ समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही है? आ रही है। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ आया पहले बताओ? किसी को भी कोई दिक्कत है? हैंड रेस करेगा खट्टे से, आवाज़ आ जाती है मेरे कान में हैंड रेस की। हाँ जी नीरज भाई बताइए। तो जो ये काम है, मतलब जो index.js वाला काम है, ये उसको हम app.js पे नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन द फाइल दिक्कत ये होता है कि हमारी सबसे पहली फाइल कौन सी हम रन करते हैं? index.js। हाँ। इसको छेड़ना नहीं होता है बिल्कुल भी। अब इसके बाद आप या तो यहाँ, इसके बाद जितने लोगों को जोड़ना चाहते हैं वो यहाँ से जोड़ेंगे तोड़ेंगे करते रहेंगे, जैसे वेबसाइट की हमारी नीड है। समझ रहे हैं? तो ये होता है तो फ्लो। तो जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट है उसमें भी यही सिनेरियो चलेगा सेम ना? सेम सेम। अगर आप ये रखो नीरज भाई की रिएक्ट कौन सा वर्जन हमने लिया है? लेटेस्ट लिया आई थिंक सो। पैकेट.json में जाके गाइस चेक करेंगे रिएक्ट का वर्जन कौन सा लिया सामने, यहाँ पर मैंने 19 लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमें रिएक्ट बना बनाए फोल्डर स्ट्रक्चर दे रहा है,
तो उसमें हमारे आधे 1 घंटे तो बच गए ना, खुद से फाइल बनाते हम, स्टार्ट करते, तो ये तो हमें बना बनाया मिल गया। तो सारी कंपनीज यही इस्तेमाल करेगी, तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करता है यहाँ पे, समझ आया? तो इसीलिए गाइस माधुरी बच्चों को बोला जाता है कि आप लोग रिएक्ट सीख लिए, दैट मीन्स आप अब कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यार आप एक चीज़ देखो दिव्यांश, HTML CSS JS सीख के तो हर गली में लौंडा घूम रहा है कि भाई मेरे को आती है, बट द थिंग इज भाई ये हो गई है पुरानी इन द सेंस की मतलब अब यूजलेस हो गई है, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए। अब जिस चीज़ की डिमांड है वो क्या है आपकी, रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस मॉडर्न फ्रेमवर्क, तो मॉडर्न फ्रेमवर्क का एक स्टैंडर्ड है कि XYZ कंपनी में भी सेम है, इस कंपनी में भी सेम है। क्यों? क्योंकि इसका इनबिल्ट फाइल स्ट्रक्चर है, समझ आया नहीं है? चाहे आप गूगल में चले जाओ, माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओ, यही रहेगा स्ट्रक्चर। अब यहाँ से जितनी फाइलें, जैसे ये app.js है, तो मान लो मेरे को बनानी फुटर जैसे बनाई थी ये, तो ऐसे करके हम अपने अकॉर्डिंग 10-5 फाइल बना सकते हैं जैसे हमें चाहिए बड़ी वेबसाइट। तो ऐसे रैपिडली मतलब नैवबार के लिए अलग, फिर होम पेज के लिए, पोस्ट पेज के, सबके अलग अलग बनाना हाँ। होगा। अब चलो तुम लोग को लाइक एक छोटा सा, चलो छोड़ो रहने दो, फालतू में टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि अभी देखो रिएक्ट हुक्स पढ़ रहे हैं। आप बना सकते हो अलग अलग कंपोनेंट्स बना दो नैवबार के लिए, navbar.js, समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा, अलग अलग कंपोनेंट्स बन जाएंगे और उनको तुम रीयूज कर पाओगे, ठीक है? अब अच्छा, यहाँ देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ पे पहले यूज इफेक्ट समझ आया बच्चों की, यूज इफेक्ट कर क्या रहा था। ये वाले कोड को ढंग से देखते हैं एक बार। इस वाले कोड में क्या हुआ है, सबसे पहले कोड का फ्लो कैसे चालू होगा, कौन बच्चा बताएगा मुझे? कोड का फ्लो कैसे चालू होता है? रूट से। तो रूट को चेक किया तन्ने, रूट क्या कह रहा है यहाँ पर, रूट क्या कह रहे हैं सान्या यहाँ पर, कि आपने क्या किया है, ये क्या मतलब है इसका, बताना जरा सान्या। हेलो, देखो गाइस मेहनत करनी पड़ती है, बड़े बड़े आए लाइव क्लास में, बड़े बड़े चले गए, टिक नहीं पाते हैं बच्चे जल्दी लाइव क्लास में। आप खुद देख लो, मेरे पास 30 रजिस्ट्रेशंस है लाइव क्लास के, मोर देन 30, और बच्चे कितने आ रहे हैं पढ़ने, 15। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कितनी मेहनत लगती है कोडिंग करने में। सो गाइस कौन बताएगा इस लाइन का क्या मतलब है? ये पेज HTML में रूट नाम का पैराग्राफ या डिस्प्ले ID, के लिए बनाया हुआ है, जो उसको कॉल हमने करते हैं जावास्क्रिप्ट से रूट। कनेक्ट किया हुआ है। हाँ जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट किया गया है, तो ये तो सब में सेम होगा। क्यों सान्या, हर प्रोजेक्ट में सेम होगा, तो ये क्योंकि ये मेन रूट है। मेन रूट है। अब जो रूट पे आपने कंटेंट दिखाना है उसके लिए क्या किया आपने यहाँ पर, फिर कैसे फ्लो पकड़ेंगे, फिर इस लाइन पे जाएंगे। क्यों रूट माधुरी? को रेंडर कर दिया है। तो अब जैसे ही हम इस लाइन पे गए, नीरज भाई ध्यान से देखना, नीरज भाई एकदम, अब हाँ यहाँ पे बिल्कुल। बिल्कुल भी बेवकूफ़ी नहीं करनी। बच्चे क्या लगते हैं, बच्चे पढ़ना चालू कर देते हैं लाइन बाय लाइन कोड, ऐसे पढ़ना ही नहीं होता है, फ्लो कैच करना होता है रिएक्ट में। अब फ्लो कैसे कैच होगा, जगजोत ध्यान से देख मेरे भाई। अच्छा जगजोत चला गया, चलो कोई नहीं। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ कार है, कार पे कार नाम का मुझे फंक्शन दिखना चाहिए, क्यों, कार कंपोनेंट को कॉल किया है, और रिएक्ट इज़ नथिंग बट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। अब जैसे ही कार, अब ढूंढेंगे कार कहाँ है, तो ये दिख गई मुझे कार। तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा है ना माधुरी, अब इसकी बज्जी आई है, अब ये कॉल हुआ है। समझ गए हितेश? हितेश ब्रो समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। हाँ देखो गाइज, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया करो कि लाइक समझ आ रहा है, ऐसा ना लगे कि मैं गलत मतलब बच्चों को कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो गाइज, हर तरह का पेस्ट कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, जो 10 दिन में पढ़ाता हूँ 1 दिन में भी पढ़ा सकता हूँ, बट द थिंग इज क्राउड के हिसाब से पढ़ाना सबसे बढ़िया टैलेंट होता है, कि आप अपना क्राउड भली भांति समझो कि आपके क्राउड को क्या समझना है, समझ रहे हो? चलो अब यहाँ देखते हैं फंक्शन कार। अब देखो कॉन्स्ट कार, ये क्या है, यू स्टेट है, इसको अभी के लिए क्या करते हैं हितेश, स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये हमें दिख गया कि हाँ कार नाम का एक यू स्टेट है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या दिख गया हितेश, मुझे एक फंक्शन दिखा है, एरो फंक्शन, क्या बोलते हैं इसे, एरो फंक्शन। मैंने बताया था ना शॉर्टकट में कैसे फंक्शन बनाते हैं एरो की मदद से। जी भैया। हाँ देखो सानिया, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आपकी जो पुराने लेक्चर्स थे उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी, और सैटरडे संडे इस बार डाउट क्लास होगी, वहाँ पे सारी चीज़ें हम कवर कराएंगे A to Z, जैसा दिव्यांश ने बोला है। तो अभी किसी बच्चे को भी पैनिक नहीं करना है, बस अपने आप को ओपन टू नॉलेज रखना है कि हाँ जो चीज़ें आ रही हैं सीखते रहूँ, ठीक है? फिर उसी के कारण आगे की क्लासेस नहीं देख पाते, जैसे एक में फंस गए तो फिर आगे तो और समझ ही नहीं आएगा। जैसे मैं वही अभी वो समझ गया, जावा थोड़ा लेक्चर के बेड़ा गर्क हो डे जा रहा है 2 आपका। में
सर तो नया बैच कब से स्टार्ट होगा? नया बैच आपका 15 डेज में लगभग स्टार्ट होगा, बैच 6। तो आप लोग बैच 6 में भी बहुत लोग ज्वाइन करने वाले हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है ना हाँ भैया एक्चुअली वेबसाइट वही पे? करना पड़ेगा क्योंकि नहीं, डे 2 के वेबसाइट से बाद ही हो रहा है, बैच हमारे नहीं वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी और तो मैं आप बोल एक रहा हूँ बार डाल देना इन्फॉर्मेशन। 2-3 दिन में बंद हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि देखो हमारे पास इस समय बहुत ज़्यादा क्राउड आने लग गया है अब, और हमें इतना क्राउड चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ नहीं 30 तो स्टूडेंट्स में डील। रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे कर पाएंगे? आप लोग को फ्री एक्सेस है, जिन जिन बच्चे ने एनरोल कर रखा है उनको कोई इशू नहीं है। एक बार स्टूडेंट बन गए, आप जितने मर्जी बैच अटेंड करने करो। नहीं तो ये फिर बढ़िया पता चीज है। कैसे चले, मतलब आप बता दोगे तो फिर वो ज्वाइन कर पाएंगे, मतलब वो उसका ग्रुप में अलग ग्रुप होगा ना उसका? हाँ जी दिव्यांश, बिल्कुल आपको ऐड किया जाएगा। आपको एक क्वेरी पूछा जाएगा कि कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो बैच 6 में मूव ऑन होना चाहते हैं, तो बिल्कुल होगा। बैच 4 के भी जैसे आपने देखा होगा, बच्चे आते रहते हैं कभी कभी क्लास करने, तो वो रिवीजन करने आते रहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स के, कि रिएक्ट की क्लास चल रही, चलो यार रिवाइज कर लेता हूँ। तो द थिंग इज यार, देखो मेरे को ना यार बच्चों के साथ गलत नहीं करना है। पढ़ने के लिए ना कभी मना नहीं करना चाहिए इंसान को। जहाँ 20 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ 21 बच्चे पढ़ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं, एक फंक्शन बना हुआ मिल गया मुझे हितेश भैया। क्या मैं अपनी HTML वीडियो रिज्यूम करने जाऊँ? हाँ भाई बिल्कुल रिज्यूम करो, आप बिल्कुल घबराओ मत, करो। चलो अब यहाँ देखो, अब देखो अपडेट कलर फंक्शन लिखा हुआ है हितेश ब्रो। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? सेट। जहाँ मैं सेट पढ़ता हूँ मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यूज स्टेट। यूज स्टेट। क्यों? क्योंकि जयप्रकाश सेट किसके आगे लगता है? जैसे कार है तो किसके आगे? सेट कार। दैट मीन्स भाई ये फंक्शन लगा है, और जो बंदा अपडेट कलर फंक्शन को कॉल करेगा, एक तरह से देखा जाए तो ये वही हो गया ना माधुरी, कि अगर आप अपडेट कलर को कॉल करोगे तो आपका सेट कार अपने आप कॉल हो जाएगा। हाँ और सेट कार क्या करेगा? जो आपकी प्रीवियस स्टेट थी, प्रीवियस उसको स्टेट change को कर रख के अब आपके नई स्टेट रख देगा, रिटर्न कर देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ किस तरह से करेगा। अभी आपकी कार डॉट ब्रांड लिखा हुआ है, कार डॉट, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर होता है, ये जावास्क्रिप्ट का स्प्रेड ऑपरेटर होता है। इसका मतलब होता है ब्ला ब्ला ब्ला। ब्ला 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 मतलब क्या होता है कि लाइक आपको एक वैल्यू चेंज करनी है माधुरी, लेकिन आप सारी वैल्यूज को लेके चलना चाहते हो। तो लाइक होता है ना कि आई एम फीलिंग हैप्पी विद, फेसबुक पे लोग डालते थे कि आई एम फीलिंग हैप्पी विद 69 अदर्स। तो 69 अदर्स मतलब वो और लोग हैं 69, समझ रहे हो? तो भैया उसके साथ ये सारे फंक्शन, ये सारे वैल्यूज हाँ, अपडेट हो तो जाएंगी। ये ऑब्जेक्ट जब आप लोग को मैं पढ़ा रहा था तो वहीं पर ये मैंने पढ़ाया था स्प्रेड ऑपरेटर, हल्का सा मैंने हाँ। आपको डेमो दिया था कि लाइक मेरे को एक ही प्रॉपर्टी अपडेट करनी है माधुरी। मान लो कलर को रेड की जगह मेरे को कलर ब्लू करना है, लेकिन इन सबको तो, ये सब अगर नहीं लूंगा तो ये सब तो मॉडिफाई हो जाएंगी। तो इसीलिए इन सबको कैसे लेके चलेंगे? ऐसे लेके चलेंगे, ट्रिपल डॉट प्रीवियस स्टेट। तो इससे क्या मतलब होगा कि ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। अपडेट कौन सा होगा इसमें? सिर्फ कलर वाला। तो भैया ये वैल्यूज रीरेंडर नहीं होंगी? क्या नहीं होगी? नहीं, ये वैल्यू दिक्कत नहीं देंगी आपको, क्योंकि सेम है। कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक रीरेंडर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। यूज स्टेट बस जब, एक तरीके से कॉपी कलर बना का देंगे होगा ना। रीरेंडर। हाँ कॉपी बना रहे हैं। बेसिकली हम पूरे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन हाँ। अगर हम सिर्फ ये लिख देते ना माधुरी, तो क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है। इन चारों प्रॉपर्टी की जगह कौन सी प्रॉपर्टी बस बच जाती? ये वाली। तो हमें औरों को भी लेके चलना है, तो औरों को तो चेंज किया नहीं, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख दिया? ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेटर। ये होता है, इसको बोलते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, एक तरह से समझने के लिए, होता है ना कि इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स, वो वाला सीन है। अब देखो इस लाइन में क्या लिखा है? हार्ड कोडेड। माई वर्ड जो हार्ड कोडेड है। कार डॉट ब्रांड, कार डॉट ब्रांड मतलब कार नाम का ऑब्जेक्ट था, ब्रांड की वैल्यू क्या थी? फॉर्ड। तो क्या आया यहाँ पे? माई फॉर्ड, और माई फॉर्ड ही दिख रहा है बच्चों, यस और नो? फिर इसी तरह से इट इज अ कार डॉट कलर। कार डॉट कलर का क्या मतलब है? कार डॉट कलर रेड। तो क्या आया यहाँ पे गाइस? इट इज अ रेड। इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या आएगा? रेड आएगा। ये चीज समझ आ रही है? समझ आ रही है बच्चों? हाँ जी भैया। भैया। हाँ जी। अब देखो, अब यहाँ रेड लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कार डॉट मॉडल क्या है? कार डॉट मॉडल मस्टैंग है। तो मस्टैंग क्या आ गया यहाँ पर? इस पूरे की जगह क्या आ गया दोस्त? मस्टैंग आ गया। इसी तरह कार डॉट ईयर की जगह क्या आ गया? 1964। चलो बहुत बढ़िया। अब गाइज यहाँ पे देखेंगे बटन टाइप ऑन क्लिक। अब देखो ऑन क्लिक पे क्या लगा दिया भाई साहब आपने? आपने एक फंक्शन लगा दिया अपडेट कलर। अपडेट कलर का क्या मतलब था? कि जैसे ही आप करें तो पूरे ऑब्जेक्ट को एज इट इज रहने दे माधुरी, लेकिन अपडेट किसको करें? सिर्फ कलर को। सिर्फ कलर को। तो सिर्फ कलर को अपडेट करने के लिए आपको स्प्रेड ऑपरेटर से पहले तो सारी वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी,
ये सारी वैल्यू कंसिडर कर ली, फिर अपडेट किसको कर रहे हो आप, कलर को। कलर तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने बटन दबाया मेरा रेड की जगह क्या हो गया, ब्लू हो गया। ब्लू आ गया। तो गाइस यहाँ पे आप देखो ना आपकी वेबसाइट रीलोड हो रही है, ना आपको कोई ऐसा बहुत टाइम लग रहा है या फिर आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो रही है। तो मतलब एक अलग ही भविष्य की मतलब प्रति ये बहुत अच्छी चीज़ थी रिएक्ट। और मार्केट में आते ही ऐसा नहीं था कि आते ही रिएक्ट फेमस हो गई, नहीं गाइस। रिएक्ट के हर 6 महीने पे नए वर्जन आते हैं, जैसे समझ रहे हैं आप, रिएक्ट 19 चल रहा है अभी, इसी पहले 16-17 आया होगा, समझ रहे बच्चों। तो विद द टाइम रिएक्ट इतना पावरफुल बना है। क्लियर है हितेश, ऐसा नहीं था कि डे 1 से रिएक्ट इतना पावरफुल था। क्लियर है बच्चों, सलमान समझ हाँ आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि हाँ कोई भी वैल्यू अगर तुम्हें अपडेट करनी है, मान लो यहाँ पे लिखा है रेड, तो रेड को तुम्हें अपडेट करना है तो तुम एक कलर नाम का क्या बना लोगे, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि कलर नाम का एक यूस्टेड वेरिएबल बना लोगे, एम आई राइट। तो तुमने कलर नाम का बना लिया, फिर जैसे ही तुम्हें ऑन क्लिक पे क्या लगा दिया, सेट कलर, तो सेट कलर में ब्लू दे दिया, जैसे ही क्लिक किया बटन पे ब्लू हो गया। कितना सिंपल है गाइस। सिर्फ हमें किसको समझना है, सिर्फ और सिर्फ सारा खेला किसका है गाइस, इस चीज का है खेला, इस एक लाइन का खेला है। और इस लाइन के क्या क्या रूल्स थे, एक ही रूल था कि इसे टॉप ऑफ द कोड में डिक्लेयर करना होता है। यस और नो माधुरी, बोला था उसने कि आपके हाँ टॉप भैया ऑफ द कोड में डिक्लेयर होना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा। हाँ समझ आ रहा है बच्चों, ये बताओ पहले सही से, हाँ जी भैया। यहाँ तक कोई जी दिक्कत है भैया। बच्चों। यूज स्टेट के अंदर हाँ जैसे फॉर्ट डाला तो फॉर्ट जो है वो ब्रांड में जाएगा ना, ब्रांड कॉस्ट ब्रांड में। क्या डाला है, जैसे कौन सी कलर लाइन में। जैसे मेरे को ना लाइन नंबर 9 में जाते हैं अगर, हम्म हमने लिखा यूज स्टेट के आगे लिखा कोई फॉर्ट नाम का स्ट्रिंग हमने सेंड किया, हम्म तो चलो यूज स्टेट एग्जीक्यूट होता होगा, और वो मतलब ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग का ही पार्ट है ना, जो मतलब कॉन्स्ट लिखा है भी एरे के अंदर, ब्रांड और सेट ब्रांड डाला है। हाँ देखो, वो डिस्ट्रक्चरिंग इज लाइक वो अलग चीज़ होती है कि आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के वेरिएबल्स बना देते हो उसी नाम से, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे लाइक जैसे यहाँ पे वेबसाइट में चलते हैं समझते हैं, यहाँ क्या लिखा है, इनिशियल स्टेट क्या है आपकी, फॉर्ड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ ना दूँ, यहाँ पर ब्लैंक रहने दूँ, तो यहाँ कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है गाइस, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, अगर मान लो ये ना लिख कर मैं यहाँ पर दे दूँ, लाइक मान लो 20 दे दूँ, तो यहाँ क्या आएगा, 20 आ जाएगा। 20 का कलर चेंज हो गया। कलर क्यों चेंज हो गया, बार बार चिल्ला के बोलता हूँ कि कोडिंग में कलर का बहुत मेजर रोल है, ये इंटीजर हो गया। समझ में आया दोस्तों, हाँ भैया। कितने बच्चों को समझ आया यहाँ तक, ये बताओ पहले। भैया इसमें एक क्वेश्चन था मेरा, ये जैसे हाँ हम जी हाँ अभी जी। यूज सेट के अंदर हम ये कर रहे हैं, जैसे ब्रांड में हमने फोल्ड लिख दिया, अगर हम ब्रांड में एक और फंक्शन बना दे तो क्या ऐसा एलो होता है क्या? ब्रांड में क्या बना दे, एक और मतलब फंक्शन आगे लाइक। फोल्ड की जगह वहाँ पे एक फंक्शन लिख दें हम। बिल्कुल अलाउ होता है। आपने रिकर्शन आपने ये नहीं पढ़ा, लाइक देखो, आप ये कह रहे हो कि लाइक इसके अंदर आप एक और फंक्शन बना दो, हाँ भैया। बिल्कुल बना सकते हो। तो रिएक्ट आपका है ही ऐसा, देखो लाइक आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर देखो फंक्शन ABC लिखो, ठीक है, देखो, और यहाँ पर इस बटन के क्लिक पे ये जो लाइक यहाँ पर एक बटन एक और बना दो बटन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो लाइक ABC, ठीक है दोस्त। और इसके क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं, किसको क्लिक करा रहे हैं, ABC फंक्शन को, ठीक है। चलो अब यहाँ इंस्पेक्ट खोला, कंसोल में गए, ठीक है, अब यहाँ पे ABC क्लिक किया, तो ये देखो आपका आने लग गया, पूरा फंक्शन ही प्रिंट हो गया। खैर ऐसे नहीं करना था मुझे, बस नॉर्मली ये कर देना था। चलो अब देखते हैं प्रिंट करके, ये क्या हो गया, वेट, नहीं वैसे ही चलेगा कुछ भैया और। वो ब्रैकेट हटा देंगे, ABC के आगे लगाया आपने फंक्शन कॉल के, वो ये एरो ब्रैकेट फंक्शन नहीं, करने के बाद ब्रैकेट, हाँ अरे हाँ हाँ हाँ, शिट शिट शिट, लेकिन ये पूरा फंक्शन प्रिंट कर रहा है। अच्छा मैंने ये कर रखा है क्या, डिफ़ॉल्ट लेवल्स, नहीं ये पूरा फंक्शन प्रिंट कर रहा है। चलो कोई नहीं, तो मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे करके आगे आप बहुत सारे फंक्शन अंदर बना सकते हो। ठीक है भैया। क्लियर है, तो यही इसी से फिर अब बनाने हैं, बना सकते नहीं, बनाने हैं, क्योंकि वही फिर हमारा कोड लेके चलेंगे, समझ रहे हो आप।
और डायरेक्टली आप कॉन्स्ट नाम से एरो फंक्शन भी बना सकते हो। लाइक देखो कॉन्स्ट लिखकर कॉन्स्ट कार करके ऐसे आप आगे चल के एरो फंक्शन भी आप बना सकते हो। ठीक है दोस्त, तो कुछ इस तरह से चीज़ें करनी होती है। और यू स्टेट को पढ़ो गाइस, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। ठीक है, यू स्टेट में मेहनत करो और समझने की कोशिश करो, बार बार पढ़ो। कोई क्वेश्चन आ रहा है पूछो, लेकिन मन में मत रखो कि ये दिक्कत आ रही है भैया। ठीक है, तो गाइज इसी तरह से चलिए फिर आज की लाइव क्लास को ख़त्म करते हैं और मेहनत करो, क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, चलो फिर, ओके गाइज।